सतगुरुदेव की जय। इन चार वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कहिए परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण पूरा या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे, सतगुरु में ली वेद लखाया है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कुए हिलमिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेलर। दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेलर। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए, वो सतलोक अमर धाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक सत्यलोक अविनाशी लोक सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेले। दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेले। कि वहां अमरलोक में जाके, सत्यलोक में जाके वहां प्यार से रहते, सारा दिन मौज मस्ती करते, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया कोई हो गया कोई जी गया, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कद शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। कदे सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयं भू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मत है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को विप्रा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो झांकी पर लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश, वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक। लेकिन उसके लिए कहा है, दास गरीब देश है दुर्लभ सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले
तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला मैंने पहुंचा हुआ है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं, नौमण सूत जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ देना तू जी बार। तो इसी से विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। तो बच्चों, क्या बताते हैं कबीर साहब? कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार। यानी नरक में जाते कबीर, यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ने छूटता फिर फिरता चारों खान। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में भटकता। कबीर चार खानी में भरमता, कब न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह के। एक तो बहन बताओ थी, हम दास जब यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ कर कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है? बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी। मैं बोला, बेटी क्या बात है बताओ? पर तो खूब रोए गई। मैं बोली, मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूं और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई क्यों नहीं। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब यो दारू पीवा है, मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के भरे पूरे घर में छोड़ के इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए नटते नटते। राजबारी कुत्ते गधे गुनाह करे, क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर वहां विष्णु महेश का इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने तान दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं, उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो, अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने, और वे सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है। ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली,
सदबुद्धि दो, वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूबेगा राम राजा से। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था। क्यों शर्म दर्द करें ये बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे करके ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आगे। बच्चों आंख खोलो, अब भी समझ जाओ, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, ये समर्थ कर दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो जीव कल्याण हुआ होगा। और फिर इस अवकाश के अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप कैसेट वाली बड़ी बड़ी वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है वही होनी होती है। तो परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे, अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो क्या देखा था, क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता थी वे स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यार बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू नीमानी संतान दुलाहा दंपति उनको उठा ले गए। परवेश की लीला हुई। 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की गति पोल खोल दी थी, वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को, झूठ बोलता सारी। बच्चों सारी समस्या यहाँ खड़ी खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ये भगवान है। जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी दुश्मन जनता के झूठे गुरु
अफवाह फैला देते थे ये जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुद्दे जिंदे कर दे सर। जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक उलझी रही। एक समय रामानंद जी का बोलबाला बहुत हो गया था, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा के मार्गदर्शक उपदेशिक यानी गुरु थे, प्रचारक थे। और ये वैष्णव नाथ गिरिपुरी, वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, गिरिपुरी नाथ हैं, ये शिव जी के उपासक हैं। ये भी अपनी अपनी क्रिया को उत्तम मानते हैं, दूसरों को ठीक नहीं मानते। गोरखनाथ, अब कई कहते हैं गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा वहां रह नहीं सकते, अस्थायी होते हैं। तो गोरखनाथ जी आए, उनको बताया वहां के नाथ पंथियों ने कि वैष्णव धर्म फैलता जा रहा है, हमारे नाथ धर्म सिकुड़ता जा रहा है। तो गोरखनाथ ने कहा कि बोल दो उस रामानंद को, उस दिन गोष्ठी करेंगे, जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा और सारे शिष्यों को भी साथ उससे दीक्षा दिलाएगा। तो रामानंद जी को पता था ये सिद्धि दिखाएगा, लोग ताड़ी पीटेंगे, हम हार जाएंगे, तो इसको विजयी मान लेंगे, इसलिए वो छुप गए, नहीं जाना चाहते थे। तब कबीर साहब बोले, गुरुदेव हार जीत तो वह करे, दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। रामानंद जी मान गए कि ये तैयार हो लिया, तो कोई दिक्कत आने की नहीं। तो उस दिन कोई भी जो रामानंद जी का शिष्य था, उन्होंने अपनी सारा जो दिखावा करते ऊपर का कंठी माला आदि तिलक, जो वैष्णव परंपरा का प्रतीक होता है, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था हारेंगे और हमने उनका शिष्य बनना पड़ जाएगा, हमारा पता ना चलेगा कि वैष्णव उपासक है। कबीर साहब बोले तैयार हो। कबीर साहब को पता था ये श्रृंगार करे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, हिम्मत ना हारो, चलो। पहुंच गए, रामानंद जी ऊपर पैड़ी पे स्टेज बना रखी, कबीर साहब अपने गुरु जी के चरणों में नीचे बैठ गए, रामानंद जी और गोरखनाथ जी का अलग से आसन लगा रखा सामने, गोष्ठी उन दोनों में होनी थी। और साथ में उसने त्रिशूल रखते थे, 6-7 फुट का त्रिशूल गाड़ रखा गोरखनाथ ने। जब ज्ञान की चर्चा हुई